Hello aspirants, welcome to YouTube channel of Edu for Defense. This is Deepak Thakur here. Aspirants, hope so आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन में एक चीज़ हम ऐड करेंगे आज कि जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर में, जो अगस्त में सितंबर में हुआ था आपका NDA 2 2022 का, उसका जो आपका डिटेल्ड एनालिसिस है वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। हम उसको हर एक टॉपिक वाइज भी देखेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे कि कितनी वेटेज जो है वो आपके किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या चीज कितनी आएगी और कहां से आएगी। हालांकि ये तो एक पेपर है, एवरेज जो क्वेश्चंस रहेंगे, एवरेज जो परसेंटेज रहेगी वो अलग रहेगी, बट लास्ट ईयर के हिसाब से आप अगर प्रिपेयर करोगे खुद को तो शायद वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपको इस बार का पेपर क्रैक करने के लिए, राइट। तो आज जो हम यहां पे आपके साथ डिस्कस करेंगे वो हम डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ यूपीएससी एनडीए 2 2022 एग्जाम के बारे में, जिसमें हम मैथ्स की भी बात करेंगे और जीएटी की भी बात करेंगे। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको शेड्यूल पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनमें से हो सकता है कि किसी को ना पता हो, बट जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एनडीए का एग्जाम पहले दिया हुआ है उनको जो है वो ऑलरेडी पता रहेगा कि आपका जो पेपर 1 यानी कि जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है दैट इज फ्रॉम 10 AM टू 12:30 PM, और जो आपका पेपर 2 जीएटी का होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट दैट इज फ्रॉम 2 PM टू 4:30 PM। ठीक है। वैसे ही एनडीए 2 एग्जाम पैटर्न जो था आपका, मतलब हमेशा यही रहता है एग्जाम पैटर्न। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 300। जनरल एबिलिटी में 150 क्वेश्चंस जिसमें से 100 आपका जीके का पार्ट होता है, 50 आपकी इंग्लिश होती है, 2.5 आवर्स 600 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपके 900। और 900 में से कट ऑफ जो जाती है आपकी हमेशा 350 प्लस जो है वो कट ऑफ रहती है। और मैथ्स का कुछ मिनिमम मार्क्स होते हैं जो कि आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, वो मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ते हैं सो दैट आपकी ओवरऑल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट रहे। क्लियर, यहां तक सभी को पता होगा। उसके बाद आता है एनडीए 2 मैथमेटिक्स पेपर एनालिसिस, जो आपका एग्जाम हुआ था सितंबर में, उसका एनालिसिस मैथ्स का हम यहां पे बात करेंगे टॉपिक वाइज। देखो अगर हम बात करें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे आपके 10। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 आए थे जिनका लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड था। क्लियर। सीक्वेंस सीरीज की बात करें, देखो इजी चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ये तीनों चैप्टर आपके आसान चैप्टर होते हैं। और यहां से देखो 3, 3, 5, ठीक है, तो लगभग 11 क्वेश्चन आपके इन इजी चैप्टर से आए थे जो कि आपके इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड में वेरी करते हैं। उसी तरह से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी एक आसान चैप्टर है जहां से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम इजी चैप्टर, 3 क्वेश्चन आए थे, और बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर जहां से पढ़ने वाली चीजें सिर्फ 4 हैं, उन 4 में से ही आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं। और देखिए लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब हर एक 4 में से 3 टॉपिक आपके एग्जाम में आए थे। मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर, डिटर्मिनेंट बहुत इजी चैप्टर, और यहां से दोनों को मिला के 9 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में आए थे। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऐसा चैप्टर है जो आपको फ्री के मार्क्स भी देता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है इसमें, कोई हाई लेवल, कोई इतना टफ नहीं है। देखो अगर आप यहाँ पे लेवल भी देखोगे तो इजी टू मॉडरेट है ना, तो बहुत आसान है। फिर आती है ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, हाइट एंड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम देखें तो 12, 3, 4, 1, मतलब आप देखो तो 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं, एंड दैट इज इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड। बट ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं, जो मैंने आपको अगर करवाता भी हूँ, क्लास में भी पढ़ाए हैं, अगर आप वो कंसेप्ट पढ़ लोगे तो ये मतलब आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप इजीली सिक्योर कर लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो काफी बड़ी वेटेज जो होगा आपके एग्जाम में रखती है। ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कर लिए तो आप ये लगा लो कि 45 to 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, मतलब आप 40 से 50 क्वेश्चन आराम से सिक्योर कर लेते हो एनडीए के एग्जाम में। फिर कॉनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D 3D, देखिए यहाँ पे सर्कल्स तक। ठीक है, अगर यहाँ तक बात करें कॉनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम और सर्कल, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आए थे 9 क्वेश्चन, तीनों को मिला के। मॉडरेट लेवल ले सकते हो आप इसका, ठीक है, एवरेज अगर आप देखें। उसी तरह से कैलकुलस स्टार्ट होती है आपकी और यहां तक चलती है। ठीक है,
अब कैलकुलस में अगर आप कैलकुलेट देखो, सारे क्वेश्चन कैलकुलस के इजी टू मॉडरेट हैं, तो मतलब कैलकुलस में भी क्या है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो समझ लो आपने कैलकुलस भी आधी पढ़ ली, क्योंकि कैलकुलस में भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, है ना। और कैलकुलस के कुछ अपने ही फॉर्मूलेज हैं, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, वो बेसिक कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो कैलकुलस आपको फ्री के नंबर देके जाएगी, ठीक है। यहां से देखो अप्रोक्सीमेट आपके 20-25 क्वेश्चन जो है वो आपके आए हैं, ठीक है। तो 20-25 क्वेश्चन यहां से हो गए, 20 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री, 45 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए, 2 चैप्टर से, 2 यूनिट से ही आपके 45 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो मतलब देखो आप 1/3 पेपर आप सिर्फ 2 चैप्टर्स को पढ़ के आप कर लेते हो कवर। तो इसलिए बोलते हैं कि हार्ड वर्क तो करना ही है, बट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी अगर आप करते हो तो आप पेपर जो है वो जल्दी क्रैक कर लेते हो और इजीली क्रैक कर लेते हो विद गुड मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर 3D। वेक्टर 3D से आपके देखो टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं एंड ऑल्सो लाइज बिटवीन इजी टू मॉडरेट। उसके बाद देखो 2 आसान चैप्टर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपने बस एक बार पढ़ना है और हमेशा आपको याद रहेंगे। और यहां से आपके देखो दोनों को मिला के 13 क्वेश्चन, हालांकि स्टैट्स से कम क्वेश्चन आए हैं, स्टैट्स से अप्रोक्सीमेट 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं, बट लास्ट टाइम 5 ही आए, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार आपके 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो स्टैट्स से आ जाए। तो स्टैट्स में भी पढ़ने वाला देखो बेसिक चीजें हैं, वही पढ़नी है आपने, है ना। उसके लॉग देखिए, लॉगरिथमिक नंबर सिस्टम, ये आसान चैप्टर है, दोनों आसान चैप्टर हैं, दोनों को मिला के 4 क्वेश्चन जो है वो आपके आए हैं एंड बहुत इजी। एवरेज अगर आप देखोगे तो इजी वाले सिस्टम में लाई करेंगे ये, ठीक है। तो देखो आप देखोगे खुद यहाँ पे क्वेश्चंस में, और अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ी तो आप अप्रोक्सीमेट 70 to 80 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप। और आपने करना क्या है, देखो आपको मिनिमम 75 मार्क्स चाहिए एनडीए के मैथ्स का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर आपको लेकर चलो, आपके अगर 120 से ज्यादा मार्क्स हैं एनडीए मैथ्स में, तो आप कट ऑफ भी क्लियर कर जाओगे, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर जाओगे और मेरिट इन भी हो जाओगे अगर आप रिकमेंड होते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 120 के लिए आप अगर 50 क्वेश्चन भी ठीक करते हो, अगर मान लो आप 50 क्वेश्चन करते हो और 50 के 50 ठीक हैं, तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो। बट 70 to 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इजी जगह से आपके आते हैं, इजी टॉपिक्स आपके आते हैं, जहां पे आपको बस कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने होते हैं, है ना। अगर वो चीज आप करते हो तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्लियर। उसके बाद आता है जीएटी का पेपर, ठीक है। यहां पे देखो जीएटी के पेपर में क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से आपके बहुत से क्वेश्चन आए हैं, 17 क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है और मॉडरेट लेवल की है, ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद साइंस देखो, जनरल साइंस आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो तीनों को मिला के 50 क्वेश्चन है, ठीक है, इजी। आपने अगर स्कूलिंग अच्छी की है, स्कूल में अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के आपके 16 क्वेश्चन और मोर देन, मतलब आप बोल सकते हो कि 70-80% हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो अगर आप मॉडर्न भी अच्छे से पढ़ते हो तो इन 16 में से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी के आपके कम क्वेश्चन है 3 एंड इकोनॉमी से भी आपके कम क्वेश्चन है 4। बट आप फिर भी पॉलिटी में कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, है ना, पंचायती राज, ये जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, अगर यहाँ को आप ऊपर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हो तो 3 में से 2 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर और 10 क्वेश्चन आपके डन। देखो इजी टाइप, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या करना है, बस लास्ट 6 मंथ्स की कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आपने कुछ रिलेटेबल करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना है, उनको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से। बाकी रेस्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके इंग्लिश से हैं, क्लियर। तो ज्यादा टफ नहीं है। देखो अगर आप चाहो तो आसानी से एनडीए के मैथ्स का पेपर आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बस कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए और स्मार्ट वर्क, एक स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि मुझे, देखो सबसे पहले क्या होता है कि पढ़ने से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस एग्जाम के लिए क्या चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा अगर आपको ये कंफर्म है कि मुझे ये चीज नहीं पढ़नी है तो समझो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप वही चीज पे ज्यादा फोकस करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये चीजें हैं। होप सो आपको काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी और ये आपकी तैयारी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जो आपका भी पेपर है 16 अप्रैल को, उसके लिए भी
आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो चीज़ों को कि कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा जिस पे फोकस करना है। क्लियर एवरीबडी? सो hope so this session will be very important and this session is useful for you all the aspirants. So guys, thank you. Jai Hind.